औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे पीओ को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। और क्यों वो अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला? अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको नहीं माफ करेंगे। मोदी जी का एक 26/11 पे किस काका चाचा मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे एक्शन, यही गलत है। 26/11 पर एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां हैं? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, 4 आतंकवादी कहां हैं? जरा ओके शहजाद पुनावाला, विपक्ष से मत पूछिए, और आप सरकार से पूछिए। सरेंडर, आप सरेंडर नरेंद्र, कम से कम चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है, मेरा चश्मा राष्ट्र को देखने वाला चश्मा है, मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता, मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है, इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके शहजाद पुनावाला, सर अब मैंने सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको मौका दिया। अब सिंदूर का सौदा अब लगाते हो, सिंदूर का पौधा, ये दिखावा है। पूरा देश देख रहा है, सिंदूर का पौधा दिखावा है, पूरा देश देख रहा है। ओके सरेंडर नरेंद्र, ये सही है, लेकिन जब शशि थरूर ने से पूछा गया सवाल तो वो मुस्कुराए। उन्होंने बोला किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं करा, लेकिन अभी भी उसी लाइन के साथ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। इसीलिए शशि थरूर ने उनका बयान सुनकर मचा दिया कांग्रेस में बवंडर, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बात में कोई दम नहीं है अंदर। मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। इनको डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, एमईए पर भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते, अपने नेता एसएमएस पर, शशि, मनीष और सलमान पर तो भरोसा कर दो, पर ये RRR की जो टिकड़ी है ना, रेवांत, रमेश और राहुल, ये पीपीपी पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह लगातार बोल रही है और पहले से इनकी आदत है। भाई इन्होंने अभी 26/11 की बात की, अमीश जी 26/11 में तो इन्होंने हिंदुत्व को दोष दिया, आज तक दे रहे हैं, अभी तक नहीं माना है। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया तो सेना का अपमान और सांसदों का भी अपमान। जो राजीव राय गए उनकी तुलना आतंकी से की है, पर छोड़ देते इस विषय को, आते हैं दूसरे विषय पर। देखिए, अब इन्होंने कहा कि सीज फायर करवाया। अरे भाई, ट्रंप तो चाहते कि कोई इलॉन मस्क से ही उनका सीजफायर करवा दे, वो हमारा क्या सीजफायर कराएगा जो खुद अपना सीजफायर नहीं कर पा रहा है। पर इनको भरोसा पूरा है। पर मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, देखिए सरेंडर है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दुम टेढ़ी किसने करवाई भाई? फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर, 10 सेकंड मात्र। 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट, 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम का शामिल है, ये कहकर सरेंडर। ये इसकी हकीकत है। झूठ बोलने में माहिर। मैंने कौन सा झूठ बोला? पूरा झूठ है। 1974 का आपको याद है? मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट। देश को न्यूक्लियर इंडिया दिया। एक सेकंड, न्यूक्लियर इंडिया देने का काम किया, उस पर भी आपको प्रश्न है। आपको इंदिरा गांधी से दर्द हो सकता है, आपको नेहरू जी से दर्द हो सकता है, लेकिन क्या देश के अस्मिता से भी, देश के सामरिक बढ़ोतरी से भी आपको दर्द है? यही देशद्रोह है, यही देशद्रोह आप कर रहे हैं। देशद्रोही कहा गया। अब मैं प्रमाण रखना चाहता हूं आपको, अमीश जी, मैं प्रमाण रखना चाहता हूं। बहुत बड़ा आरोप लगा। 20 सेकंड बाद पहले बोलने वो नहीं देख, 10 सेकंड मुझे दे बोली 10 सेकंड बोलिए। लंबी बातें इन्होंने की, सबने देखा। सरेंडर कौन चाइना के सामने किया? कौन किया? 20 जब हमारे सैनिक शहीद हुए, आज तक कोई घुसा नहीं और घुसा हुआ नहीं है। आज भी उस पर कोई बात नहीं करते मोदी जी। चीन सब नहीं बात हो जाती। लेकिन पाकिस्तान को लेकर सुनिए ना, सुनिए। जी, क्या प्रश्न विपक्ष पूछेगा
तो उसको मुनीर बताइएगा। अरे सरेंडर कौन नहीं कह रहा है? पाकिस्तान को पर $1 जो आप बिलियन जो बात आप कह रहे हैं, मिला। एक बात तो लेकिन सत्य मोदी तथ्य है जी ना, की आवाज आई ये कहीं? सरेंडर वाली बात राहुल गांधी ने $1 फिर बिलियन शुक्रवार को दोहराया है, फिर शुक्रवार को दोहराया है और कई बार दोहरा चुके हैं कि पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत है। ये राहुल गांधी ने फिर दोहराया है। मेरा हम्बल पॉइंट ये है, आपने बोला कि मुनीर एक आपने बोला, अब मैं शहजाद को ले लूं 20 सेकंड, फिर आपको बताता हूं। अपनी टर्न पे शहजाद ये देखिए, इनको तकलीफ है। आपके सांसद ने अब बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि राहुल शरीफ हैं, राहुल मुनीर है। यानी जो बात वहां के आतंकी नहीं पूछ रहे, जो बात वहां की सेना नहीं पूछ रही, जो बात वहां का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, वो तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, क्यों? वैसे शरीफ और मुनीर का, और आप देशद्रोही हैं जैसा कांग्रेस ने बोला। ये कोई प्रश्न जवाब है जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज मैं आपके सामने रख रहा हूं पार्लियामेंट में। प्लीज हाँ प्लीज, ठीक है, रुक जाओ। देखिए मेरे लिए तो देश की जनता मेरे भाई बहन के समान है, आपके लिए चाइना की जनता है भाई बहन के समान। सुन लीजिए, अब सुनिए, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से कोट कर रहा हूं। 22 जुलाई 1974 इंदिरा गांधी जी बोलती है, सुनिए, इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान। किस कॉन्टेक्स्ट ये अरे कॉन्टेक्स्ट में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही होता है पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करना? आप बताइए कोई कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है तो बोलिए एक बार। कांग्रेस गद्दार है, यही यहाँ के पाकिस्तान के यार है। कांग्रेस गद्दार है, पाकिस्तान के यार है। इनको क्यों मिर्ची लग रही है? कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है क्या? केरला में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है? एक करके, ना कोई देशद्रोही ना कोई गद्दार, अपनी बात बोलिए। आपने मुझे क्या क्या नहीं बोला, इन्होंने मुझे देशद्रोही बोला। मेरा निवेदन है, एक दूसरे को शाउटिंग मैच ना बनाइए। एक और डॉक्यूमेंट क्विकली, यूनाइटेड स्टेट्स के क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को कोट कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है कि 71 की युद्ध के बाद बाबू जगजीवन राम, सबसे महान हमारे दलित नेताओं में से एक, उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी पीओके और करतारपुर साहिब ले लो। मिलिट्री का एडवाइस था, पर इंदिरा जी 93,000 सोल्जर रिटर्न कर देती है, 54 सोल्जर नहीं लेती है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं देती है। यह सरेंडर है। क्यों किया यह सरेंडर? बाबू जगजीवन राम झूठे थे। राजकुमार भाटी की बात आता हूं मैं। राजकुमार भाटी, ओके, राजकुमार भाटी और एक के बाद एक सेकंड, अब ऑडियोज डाउन, कौन करवाया? इसके बाद भी आ रहा है। ओके, राजकुमार भाटी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? ऐसे इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं एक हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहाँ राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जो वहाँ औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है।